प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आज की सभा में। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए लॉर्ड। आपका वचन हमसे बातचीत करें, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए प्रभु। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. पवित्र आत्मा जी, आप मंडराएं और आप अपनी महिमा को प्रकट करें। हम आपकी आवाज़ को पहचान सकें, हम आपको जान सकें, आपके नज़दीकी में आ सकें। ऐसा अनुग्रह आपसे चाहते हैं। हम सबको अपने आगमन तक विश्वासों की ओर आज्ञाकारी बना के रखें प्रभु जी। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, हमें अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। सारे आदर हम आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। एंड वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। और आप सब दूर और करीब से जो एकत्रित हुए हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करें। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन हम सब से बातचीत करेगा। और हमने पिछले वीडियो में हमने ये टॉपिक शुरू किया था कि परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचानना है। और हमने देखा था कि कैसे प्रभु अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं अपने लोगों से। और बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ और मन की आवाज़ को कैसे फ़र्क करना है। मैनी टाइम्स वी कंफ्यूज आवरसेल्व्स एंड अदर्स by not knowing the true voice of the Holy Spirit, true voice of the Most High God. और हम क्या करते हैं कि खुद भी मिसलीड हो जाते हैं, लोगों को मिसलीड करते हैं। इसलिए लिटमस टेस्ट है, पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमने एक दो तरीके देखे थे पिछले वीडियो में। और हम अगर वचन को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी बातें मालूम होंगी उसमें कि कैसे पहचाने हम प्रभु की आवाज़। लिटमस टेस्ट क्या है जी? आर यू स्ट्रगलिंग टू अपोलोजाइज एंड एडमिट यू आर रॉन्ग? दैट टू इज योर फ्लैश। आप अगर अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी और को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं, तो ये अपने आप में आत्मिक घमंड है। ये अपनी धार्मिकता को दर्शाता है। और ये एक बहुत बड़ा तरीका है पहचानने का कि हमारे शरीर की आवाज़ है या परमेश्वर की आवाज़ है। आपका शरीर कभी भी आपको झुकने नहीं देगा। आपका शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो दूसरों के नीचे रहे। और वो क्या करेगा जी? प्रभुता जमाने की कोशिश करेगा। टू हैव डोमिनियन ओवर अदर्स, टू हैव नॉट टू हैव डोमिनियन ओवर द क्रिएशन ऑफ अर्थ बट ओवर द पीपल। और वो प्रभु की तरफ से नहीं है जी। व्हेन यू ट्राई टू डोमिनेट अदर्स रादर देन एडिफाइंग अदर्स, प्रभु ने वचन में कहा एक दूसरे की सहलो, और ये लिखा दूसरे को बेहतर जानो। जब हम सोचते हैं कि हम बेहतर हैं और हमें दूसरे को डोमिनेट करना है, दैट इज द वॉइस ऑफ द फ्लैश एंड वी मस्ट सबड्यू इट। हमें जय को प्राप्त करना है। वी मस्ट ओवरकम इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। The Spirit's desire is for your pride to decrease and humility of Christ to grow and increase in its place. क्या चाहते हैं जी पवित्र आत्मा की? हमारे जो घमंड है वो नीचे नीचे और नीचे होता चला जाए जब तक कि जीरो ना हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह की जो नम्रता है वो हमारे अंदर उपजनी शुरू हो जाए। और वो जितना मैक्सिमम अटेन कर सके हम इस पृथ्वी पर, वो ही हमारे अनंत काल के लिए स्थापित हो जाएगा। आप जानते हैं आपकी हेवन में पोजीशन कैसे होगी? जितने फल आपके और मेरे अंदर उपजे हैं वो डिसाइड करेंगे, हमारी वरदान नहीं, हमारे फल जो हैं। क्योंकि वरदान तो पवित्र आत्मा के हैं और वो हमारे द्वारा कार्य करते हैं उन वरदानों के द्वारा। लेकिन फल जो हैं वो हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में ढालते हैं। और हमारी जो स्वर्ग में पोजीशन है वो डिसाइड करेंगे मिलेनियम रेन में हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और अगर जाते हैं तो क्या पोजीशन होगी, वो भी वो फल डिसाइड करेंगे। परमेश्वर जो सबसे पहली बात जैसे घृणा करते हैं, जो अभिलाषा से भी ज़्यादा, वो है घमंड। और हम जानते हैं कि शैतान जो घमंड के कारण ही नीचे गिराया गया। उसके बाद बाकी पाप आते हैं, लेकिन घमंड सबसे पहला पाप है। नीति वचन 6 अध्याय 16 से 18 अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहली बात वहाँ पे लिखी है जो
6 बातें प्रभु को पसंद नहीं है या 7 बातें जिनसे प्रभु घृणा करते हैं या घृणित वस्तु का समान है। सबसे पहले लिखा हुआ है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। शैतान के बारे में साफ लिखा हुआ है बुद्धि और सुंदरता पराक्रम सब कुछ था जी, लेकिन घमंड की वजह से वो नीचे गिर गया। तो आज सबसे पहले हमारे अंदर कोई वचन का घमंड है, प्रार्थना घमंड है, पोजीशन का, पैसे का, ओहदे का, कोई फैमिली का, कोई पर्सनल लाइफ का, किसी भी कद काठी का, अपने शक्ल सूरत का, किसी बात का भी घमंड है, उसे आप नीचे कर दें और परमेश्वर के चरणों में रख दें और परमेश्वर की नम्रता को उपजने दें हमारे अंदर। लेट इज ह्यूमिलिटी इंक्रीज एंड डेवलप एंड ग्रो इन आवर लाइफ। इट इज अ मस्ट दैट गॉड्स ह्यूमिलिटी बी कल्टिवेटेड इन आवर लाइफ। Do you see past desires or there is rebellion within yourself again and again against God? आपको लगता है पुरानी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं? हम जैसे लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ कर देखा। जो इजरायली थे वो बार बार मिस्र को याद करते थे और फिर कंपेयर करते थे जो मूसा भविष्यवक्ता और हारून भविष्य जो याजक है उनके लिए कर रहे हैं, और वो बार बार परमेश्वर के विरोध में बातें करते थे जी। एंड दैट वाज रियली पेनफुल फॉर गॉड एंड हिज प्रॉफिट, हेवनली ऑर्डेन्ड प्रॉफिट मोसेस। और बार बार माफी मांगनी पड़ती थी भविष्यवक्ता मूसा को परमेश्वर के सामने। कई लोग कहते हैं जो मैं चाहता हूं वो मैं हासिल करके रहता हूं, जो मैं चाहता हूं जो मुझे मिलता है। वो घमंड की बात है। हमें बचना ऐसी ही बातों से। हम सिर्फ मांग सकते हैं प्रभु से, देना परमेश्वर के हाथों में। तो हम कई बार बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं जी कि हम अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी है हम जो भी चाह रहे हैं क्या वो दुनिया की तरफ हमें आकर्षित कर रहे हैं या प्रभु की ओर लेकर जा रहे हैं जी। इज इट एडिफाइंग आवर स्पिरिट और इज इट ग्रेटिफाइंग आवर फ्लैश? क्या वो हमारी आत्मिक उन्नति कर रहा है? जब आत्मिक उन्नति होगी तो हर बात में उन्नति होगी और आप भले चंगे भी रहेंगे, आपका शरीर भी आशीषित होगा जी। लेकिन अगर आपके शरीर की अभिलाषाओं के लिए आप मांग रहे हैं, याकूब 4:3 में लिखा है आप मांगते हैं और आपको मिलता नहीं है क्योंकि आप भोग विलास की वस्तुएं मांग रहे हैं। we ask and do not receive because we ask amiss, ताकि हम अपनी भोग विलास की इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है कब प्रभु की आवाज दब जाती है? जब हम लगातार पाप करते चले जाते हैं। और वचन के मुताबिक जो प्रभु की संतान है वो लगातार पाप नहीं करेगा जी। जब हम पाप करते चले जाते हैं, हमारा विवेक जो है एक टाइम के बाद आके हमें कायल नहीं करता और हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पहले वो आपको प्रिक करेगा जी, कन्विक्ट करेगा आपका जो विवेक है, आपकी जो अंतरात्मा है, और आपको पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक समय के बाद जब प्रभु की उपस्थिति उड़ जाती है हमें पता नहीं लगता, और उसके बाद हम अगर सक्सेसफुल भी हो रहे हैं वो गारंटी नहीं कि प्रभु की तरह सक्सेसफुल हैं हम। और कई लोगों के अंदर के जो प्रभु की आवाज़ दब जाती है, इसलिए दब जाती है क्योंकि वो अनग्रेटफुल होता है, अनथैंकफुल। परमेश्वर ने इतना कुछ किया लेकिन वो लगातार एक एटमोस्फेयर बना लेते हैं अपने चारों ओर, एक ऑरा ऐसा क्रिएट कर लेते हैं। दे आर नेवर एवर थैंकफुल टू गॉड, नेवर एवर ग्रेटफुल टू गॉड, रादर दे आर ऑल द टाइम ग्रम्बलिंग एंड मर्मरिंग लाइक द इजराइलिट्स डिड। जैसे इजराइलियों ने किया, बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए और परमेश्वर के विरोध में बोला, भविष्यवक्ताओं के विरोध में बोला, याजकों के विरोध में बोला। कभी भी उनमें से एक भी कनान देश नहीं पहुंच पाए और ना वो प्रभु की आवाज़ को पहचान पाए। वो डरते थे प्रभु की आवाज़ को सुनने से। निर्गमन 20वां अध्याय 19वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। आपको पता लगेगा, वो कहते हैं मूसा भविष्यवक्ता कि तुम जाकर बात करो प्रभु से। अगर हम जाकर बात करेंगे या प्रभु हमसे बात करेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। They knew that they were not prepared to hear the voice of God. Why? Because all the time they were speaking against God. हमेशा वो प्रभु के खिलाफ बोलते थे, हमेशा वो अनग्रेटफुल थे, हमेशा वो डिसडेनफुल, हमेशा डिसकंटेंटमेंट उनके अंदर था। They were never satisfied with what God was doing in their life. कभी भी संतुष्टि नहीं थी उनके अंदर। और इतना कुछ प्रभु ने उन्हें दिया, 10 चमत्कार दिखा दिए, लाल समुद्र 2 भाग कर दिया, प्रतिदिन मन्ना वो खा रहे थे जी। लेकिन अगर थोड़ी सी प्यास लग रही है तो वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे। अगर थोड़ा सा भी समस्या आगे आती थी तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे और एकदम से उनकी जबान से गलत बातें निकलनी शुरू हो जाती थी।
और उसकी वजह से हम जानते हैं कि उनमें से एक भी जन ऐसा नहीं है जो पहुंच सका हो कनान देश में। योशू और कालेब 2 जन थे जिन्होंने अपने अंगीकार को वो थामे रहे, लगातार थामे रहे 40 साल, और हम जानते हैं कि वही 2 थे जो पहुंच पाए, और उनके साथ नई पीढ़ी पहुंची, नए लोग पहुंचे। उसके बाद सेल्फिशनेस जो हमारे अंदर होती है, स्वार्थ जो होता है, वो हमें बंद कर देते हैं, हमारे आत्मिक इंद्रियों को, हमारे आत्मिक आंखों और कानों को, और हम पहचान नहीं पाते प्रभु की आवाज को। बहुत सारे आजकल प्रीचर्स, बिलीवर्स टेस्टिमनी में, वचन में एक बायवर्ड बना लिया कि प्रभु हमें बोल रहे हैं, प्रभु ने मुझे बोला। लेकिन एक्चुअल में प्रभु जब बोलते हैं तो हमारे जीवन में कुछ हलचल मचती है जी, हमारा जीवन बदलना शुरू होता है। प्रभु सबसे पहले जब बोलते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ सच्ची प्रार्थना है, मैंने लगभग 20 साल पहले प्रभु के दास से सीखा कि सच्ची प्रार्थना वो है जो हमें हमारी गलतियों को दिखाए। यशायाह ने अपने आपको जब स्वर्ग में पाया और प्रभु की महिमा को देखा, उन्हें कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। तो जब हमारे अंदर सेल्फिशनेस होती है, स्वार्थ होता है हमारे प्रेयर में, हम जब मांगते हैं प्रभु से उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ होता है, हम प्रचार कर रहे हैं तो उसके अंदर स्वार्थ है, तो याद रखिएगा जी कि अगर हम कलीसिया चला रहे हैं उसमें भी स्वार्थ है। हो सकता है धन दौलत का लालच हो, कई लोग अपनी जीविका के तौर पर चला रहे हैं सेवकाई को, लेकिन अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा भी करेंगे। और अगर प्रभु ने नहीं बुलाया तो आप इंतजार करें अपनी बुलाहट का, और तब तक नौकरी करें, तब तक व्यवसाय करें, और जब प्रभु आपको बुलाते हैं तो फिर प्रभु की सेवा में आ जाए। प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट रहें, ना कि दुनिया के लोगों के ऊपर। तो कई लोग वेट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कब मदद करेगा हमारी, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पर स्वार्थ खत्म होना बहुत जरूरी है। आप लोगों की प्रेयर क्यों कर रहे हैं? कईयों की लंबी प्रार्थना करते हैं और कईयों की छोटी प्रार्थना करते हैं, कईयों की ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, कईयों की कम करते हैं। कहीं ना कहीं स्वार्थ अगर छिपा हुआ है मेरे प्रिय, ये मैं खाली अभी आत्मिक बातें बता रहा हूँ। जब हम दुनिया में डील करते हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हम किसी का काम क्यों कर रहे हैं? कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। परमेश्वर हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को देख रहे हैं। स्वार्थ से बाहर आना जरूरी है। फिलिपियों 2:21 में लिखा है, सब मनुष्य केवल अपना सोचते हैं और वो उन्हें प्रभु यीशु मसीह की बातों का ध्यान नहीं, प्रभु यीशु मसीह का ध्यान नहीं। आर यू आर्ग्यूइंग और पॉइंटिंग गॉड ऑल द टाइम, और रीजनिंग विद गॉड और वर्ड? कई लोगों की आदत होती है, आप कुछ भी उनसे प्रकाशन शेयर करेंगे, कुछ भी प्रभु ने आपको बोला है या गाइड किया या वचन से सिखाया, वो आर्ग्यू करेंगे आपके साथ। विश्वासियों की ही बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया के लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हर साउंड डॉक्ट्रिन को वो अपोज करेंगे या क्वेश्चन करेंगे जी। हर प्रभु के भविष्यवक्ता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हर परमेश्वर के दास के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उनकी जर्नी ही डाउट से शुरू होती है, एंड दे कैन नेवर एंड अप इन फेथ। दे विल ऑलवेज क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ गॉड, इंटीग्रिटी ऑफ प्रीचर्स, इंटीग्रिटी ऑफ देयर लाइफ, बहुत सारी बातों को लेकर, उनके वचन को लेकर, उनके प्रचार को लेकर। अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को समझ नहीं आता है, आप प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में जाएं और प्रभु से सहायता मांगें। Lord will give you that wisdom to know what is right and what is wrong. We are nobody to judge anyone. हम तो उनके किसी परमेश्वर के भविष्यवक्ता प्रेरित के हम कहीं आगे स्टैंड ही नहीं करते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर से अनुग्रह मांगें, और लोगों को मिसलीड ना करें गलत इन्फॉर्मेशन फैलाकर किसी के बारे में। नेवर डिफेम a man of God or a woman of God or any believer, as a matter of fact, if you don't know personally or if God is not speaking to you. किसी के कहने पर मत जाइए, और प्रभु आपको नहीं बोल रहे हैं कि उसको बदनाम करो। प्रभु ने क्या बोला आपको उसके बारे में, ये बहुत जरूरी है। अपनी थॉट्स को भी हम प्रभु की आवाज बोल देते हैं। हम बाहर से लोगों को डील करते हैं। एक परमेश्वर के दास एक बार किसी शहर में गए अपने कार्य से, और वहाँ पर उनके लिए मीटिंग रखी गई, और उस घर में बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने आना था। छोटी सी मीटिंग थी, वो घर के अंदर रखी गई, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स ने आना था मिलने के लिए। लेकिन एक लड़की बिल्कुल सामने बैठी हुई थी उनके, और वो इधर उधर देख रही थी थ्रू आउट वचन में, और इन भविष्यवक्ता को लगा, इन प्रचारक को, कि ये लड़की जो है इसके अंदर घमंड है और ये इसका ध्यान वचन में नहीं है।
बीच में उन्हें कई बार डिस्ट्रैक्शन हुआ और उन्हें लगा कि इस लड़की को मैं बोल दूँ इस मीटिंग को छोड़कर चली जाए। वो जब मीटिंग ख़त्म हुई और वो प्रार्थना कर रहे थे हर एक की, तो जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और वो उस लड़की को लेकर आए और उन्होंने कहा कि ये लड़की ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकती है। और वो प्रचारक को पता नहीं था कि ये भविष्यवक्ता क्या सोच रहे हैं। ये भविष्यवक्ता ने खुद बोला ये बात कि जो हमारा जो देखना होता है और प्रभु के देखने में कितना फ़र्क है, हम कितने ही ज़्यादा बाहर से जजमेंटल हो जाते हैं। ये भविष्यवक्ता बोल रहे थे अपनी गलती मानते हुए। मेरे प्रियो, हम बहुत बार भारी मनुष्यत्व को देखकर लोगों का न्याय करते हैं और आपको नहीं पता होता अंदर से वो कितना टूटा हुआ व्यक्ति है, कितने परेशानी में है, कितनी समस्या में है। कई बार हमें लगता है कि कोई अच्छा ड्रेसअप है, बहुत अच्छा अगर कोई पहनावा पहन रहा है तो आपको लगता है कि बहुत धन दौलत है इसके पास, और अगर कोई साधारण सा व्यक्ति है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, लगता है तो एक साधारण घर का होगा जी। लेकिन परमेश्वर को पता है उसकी क्या स्थिति और परिस्थिति और मनोस्थिति है, और परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने तरीके से हर एक का प्रतिफल रखा हुआ है। पवित्र आत्मा के फलों पर जाएं। मैन लुक्स एट द फेस बट गॉड लुक्स एट द हार्ट। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस। मनुष्य तो चेहरे को देखता है, परमेश्वर हृदयों को देखते हैं। तो हमारे जो आवाज दब जाती है प्रभु की, जब हम हमेशा पार्शियल हो जाते हैं, हमेशा जजमेंटल हो जाते हैं और हमेशा हम अपने तरीके से लोगों को आंकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर जेलस ऑफ अदर्स and we look down upon others resentfully, disdainfully. jealousy और hatred और envy कहीं ना कहीं छिपा होता है, हम एक्सेप्ट करें या ना करें। हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं छिपी होती है और एक नेगेटिव कॉम्पिटिटिवनेस होती है, और हम खुश नहीं होते दूसरे की गवाही सुन के। मैंने बहुत बार देखा जी, वी आर नॉट हैप्पी। हम तरीके से सुना देते हैं, उसे टॉन्ट मार देंगे, हम तरीके से सुना देंगे हम किसी को, अगर किसी की गवाही पसंद नहीं आती तो। और ये दुख की बात है कि विश्वासियों का आपस में ये हालत चल रही है जी। रादर देन एक्नॉलेजिंग द वर्क ऑफ गॉड, रादर देन ग्लोरीफाइंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको पता है कैसे कार्य होता था चेलों के ज़माने में? जब कॉर्नेलियस के घर में, अन्य जाति के घर में पतरस गए, परमेश्वर के दर्शन के अनुसार वो गए वहाँ पर। परमेश्वर ने खुद बोलकर कहा कि जाओ उनके घर में, और कॉर्नेलियस को कहा फरिश्ते को भेजकर कि पतरस को बुलाओ सुसमाचार सुनने के लिए। और हम देखते हैं कि जब पतरस ने वहाँ प्रचार कर ही रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और वहाँ पूरी मीटिंग में पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतरते हैं, उनके घराने के ऊपर। ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पर, लेकिन कॉर्नेलियस के घराने के ऊपर उतरे प्रभु। प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में आप ये पूरा वाक्य पढ़ सकते हैं, और हम देखते हैं पूरे घराने ने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे। और जब पतरस ने आगे कलीसिया को बताया, कलीसिया के अंदर डाउट था कि प्रभु अन्य जाति को चुनना चाहते हैं कि नहीं। वो सोच रहे सिर्फ यहूदियों के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतरेगा, लेकिन सब ने मिलकर फिर महिमा की प्रभु की कि अगर प्रभु ने अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडेला तो हमारा कोई रोल ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? ये तो परमेश्वर का प्रेम है सबके लिए। द होल चर्च ग्लोरीफाइड गॉड। दे आर वेरी हैप्पी टू हियर द टेस्टिमनी दैट लॉर्ड हैड गिवन टू सेंट पीटर, एपोस्टल पीटर। हालेलुया। और आज अगर लोगों को देखेंगे आप, अधिकतर लोग ये कहेंगे पतरस कौन है, इसने तो इनकार कर दिया था प्रभु का। ये बताओ ये अपने आप को क्या समझ रहा है? ये जाके प्रचार करेगा तो पवित्र आत्मा उतरेंगे, हम करेंगे तो हम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो व्हाट डज ही थिंक अबाउट हिमसेल्फ कि ये अन्य जाति को बचाएगा? आज की डेट में ऐसे लोग बात करते हैं जी। आज की डेट में लोग पतरस को ब्लेम करते हैं कि अननियास और सैफरिया की मृत्यु जो है ना पतरस की वजह से ही हुई। कलीसिया ने कभी नहीं कहा कि पतरस तुम्हारी वजह से बिलीवर मारे गए। Instead, we see in this very same chapter, after Ananias and Sapphira were dead, how 5,000 people were added to the church. How even the shadow of Peter, the very shadow of Peter was healing the sick. ऐसा अभिषेक बढ़ गया, क्योंकि क्लेंजिंग हो गई कलीसिया में प्रभु की महिमा के लिए। मैं डराने की मैसेज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अंतिम दिनों में परमेश्वर का तरीका क्या है काम करने का। It is God's work and word. It is not our work and word. हम सिर्फ प्रभु के सेवक हैं। लूका 17वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है 10वीं आयत में? जब हम कार्य करें, हम कहें हम निकम्मे दास हैं, हमने तो वही किया जो हमारी ड्यूटी है, हमने कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया यहाँ पर। और परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई व्यक्ति, एक चिड़िया तक नहीं गिर सकती, वचन में लिखा हुआ है। It cannot fall, it cannot drop dead unless or until God
has decided from heaven itself. Hallelujah. Is your mind always thinking and worrying about the future? Thinking about yourself or the things of the world? Then it is the flesh. अगर आपका माइंड हमेशा टेंशन में है, हमेशा वरी में है, हमेशा फ्यूचर को लेकर आप सोच रहे हैं, क्या होगा, मेरा क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, फाइनेंसेस का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी जॉब का, मेरे बिजनेस का क्या होगा, ऑल द टाइम यू आर वरिंग, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, मेरी वाइफ का, मेरे पेरेंट्स का. इट इज नॉट गॉड, इट इज योर फ्लैश एंड द स्पिरिट ऑफ फियर हु इज ट्राइंग टू टॉर्मेंट यू. ताकि आपका भरोसा परमेश्वर पे ना रहे और आप कुछ गलत कदम उठाएं, ताकि परमेश्वर की बजाय शैतान को मौका मिले उस कार्य को पूरा करने का. और वहां गड़बड़ी हो जाती है. फिर हमें रिग्रेट होते हैं, काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता, काश मैंने ऐसा ना बोला होता, काश मेरा माइंड जो है वो मैंने एक बार प्रेयर कर ली होती और प्रभु से पूछ लिया होता. फियर इज अ टॉर्मेंटिंग स्पिरिट. डर जो है वो दर्दनाक और दर्द देने वाली आत्मा है. वो आपको तड़पाने वाली आत्मा है. टॉर्चरस महसूस होता है लोगों को, स्लीपलेस नाइट्स हो जाती है उनकी. बट यू डू नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ फियर. लेकिन आपके अंदर भय की आत्मा नहीं है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा है. यू डू नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ फियर बट अ लव, पावर एंड साउंड माइंड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो आप देखें कि आप किस बात की टेंशन कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों सताए जा रहे हैं. अगर आपका भरोसा प्रभु के ऊपर है, जो प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा हैं, then you must trust him with all your heart. Trust him with all your heart and let God work on your behalf. अपने हाथों में क्यों ले रहे हैं हर बात? आपकी चिंता से क्या कुछ हो पाया आज तक? आपको जो आंसू बहाने प्रभु के चरणों में बहाने. आपकी जो लाइफ है वो प्रभु की दी हुई है. आप चुने प्रभु की ओर से हुए हैं. आपका नया जीवन है प्रभु में. प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए. जितने सच्चे भविष्यवक्ता हुए हैं, जितने सच्चे प्रेरित हुए वचन में, सब के सब परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट थे. और परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया कि वो अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ पूरी कर सके. हालेलुया. आर यू रेस्टलेस अबाउट द टाइमिंग ऑफ गॉड? आप क्या रेस्टलेस हो जाते हैं प्रभु के टाइमिंग को लेकर, और आपका विश्वास हिलना शुरू होता है अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है? बहुत सारे लोगों को मैंने बैकस्लाइड होते हुए देखा है, जो उन्होंने प्रभु के टाइमिंग को मिस किया, जब उनके अनुसार काम नहीं हुआ, उनके समय के अनुसार काम नहीं हुआ. आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जब काना की शादी में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाते हैं और वहां पर दाखरस कम हो जाता है, खत्म हो जाता है वहां पर दाखरस. और प्रभु यीशु मसीह की जो मदर है, जो मरियम, उनकी जो माता हैं, वो माता जी आकर बोलते हो ना कि भाई हमें यहाँ पर दाखरस की आवश्यकता है. तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं है. माई टाइम इज नॉट येट, इट इज नॉट कम. अभी तक नहीं आया वो समय. लेकिन मरियम परवाह नहीं करती थी. मरियम क्या कहते हैं? जो सेवक होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो करो, इनकी सुनो. और हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह वो कार्य करते हैं. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मतलब क्या है? एक समय हर बात का. एक समय बोने का, एक समय काटने का, एक समय रोने का, एक समय हंसने का है. सौपदेशक 3 अध्याय पहली 11 आयतें जब आप पढ़ेंगे, और लास्ट में लिखा है परमेश्वर हर बात को अपने समय में सुंदर बनाते हैं. हालेलुया. वीपिंग में एंड्योर फॉर अ नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग. हो सकता है आपने रात को बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन नए दिन में नई शुरुआत है जो आनंद से भरी होगी प्रभु की महिमा के लिए. परमेश्वर आनंद से भर देंगे जी आपको. परमेश्वर अनुग्रह देंगे कि आपकी लाइफ परमेश्वर के आनंद से भरी. जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में आप पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का पर्व मनाया जा रहा है, यहूदियों का पर्व है. और प्रभु यीशु मसीह उस पर्व में नहीं जाते हैं. और जो भाई हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो घराने के लोग हैं, और वो कहते हैं कि तुम तो चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें, जाने कि तुम प्रभु हो, तुम जाते क्यों नहीं हो बाहर? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का या जो तुम्हारा समय है वो हमेशा रहता है, लेकिन मेरा समय हमेशा नहीं है.
हालेलुया, माय टाइम इज ऑर्डेन्ड फ्रॉम गॉड। मेरा समय तुम्हारी तरह नहीं है जिसे क्रोनोस कहते हैं, मेरा समय कायरोस है, मतलब परमेश्वर का समय मेरा। और हम जानते हैं कि जो तीसरे दिन या जो परमेश्वर जो अंतिम दिन है वहाँ खड़े हुए पर्व के, और परमेश्वर ने ऊंचे शब्द में कहा जो प्यास है वो मेरे पास है। यूहन्ना 7वां अध्याय 37 और 38 में आप पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। हालेलुया। रोमियो 12 के 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा, नए हो जाने के द्वारा हम प्रभु की इच्छा को पहचानें। प्रभु की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। इब्राहिम भविष्यवक्ता को प्रतिज्ञा दी प्रभु ने 75 की उम्र में, और हम जानते हैं 100 साल की उम्र में वो प्रतिज्ञा पूरी हुई। इब्राहिम रेस्टलेस नहीं हुआ कभी, ही वेटेड इवन व्हेन ही वाज ओल्ड। सारा व्हेन शी वाज ओल्ड। एज रिवर्सल और रिन्यूअल शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने एक बार भी प्रभु से नहीं पूछा इस एज में आप प्रतिज्ञा दे रहे हो और अभी भी पूरी नहीं हो रही है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 साल बाद जाके वो प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। बट अब्राहम हेल्ड ऑन टू द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। प्रॉफिट अब्राहम, द ग्रेट मैन ऑफ फेथ, हेल्ड ऑन टू द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। सारा, द ग्रेट लेडी ऑफ फेथ, वुमेन ऑफ फेथ, held on to the promises of God, held on to the covenant of God। इब्रानियों 11वें अध्याय में आप दोनों का नाम पढ़ सकते हैं, इब्राहिम और सारा का, कैसे विश्वास के योद्धा हुए हैं और इनके जीवन से हम प्रेरणा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम भी उनके डिसेंडेंट्स हैं विश्वास के द्वारा। इब्राहिम, इज़ाक और इजराइल के हम वंशज हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। कंसिडर योर मोटिव्स व्हेन यू प्रे। अपनी मंशा को जानते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए, घर चाहिए तो क्यों चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए तो क्यों चाहिए, नेम फेम गेन, लोगों को दिखाने के लिए, कोई नाम हासिल करने के लिए, या सिर्फ टाइम पास करने के लिए, या वाकई प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप कहते हैं प्रभु मुझे नया घर दीजिए, बड़ा घर दीजिए ताकि मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकूं, आप मुझे गाड़ी दीजिए ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, ओ लॉर्ड विल श्योरली ब्लेस यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप मांगेंगे तो प्रभु की महिमा के लिए, आपको मिलेगा तो प्रभु की महिमा के लिए। इज इट बिकॉज यू आर ट्रूली ओपन टू वट एवर गॉड हैज टू से एंड कमिटेड टू पुटिंग हिज गाइडेंस इनटू एक्शन। जो भी प्रभु आपकी अगुवाई कर रहे हैं, क्या आप उसे कार्य में लेकर आएंगे, या सिर्फ सुन लेंगे प्रभु की और करेंगे अपने हिसाब से, जैसे शाऊल ने किया। प्रभु ने कहा कि दुश्मन का कुछ भी धन नहीं लूटना तुम्हें, लेकिन उसने अपनी सुनी, अपने मन की सुनी, अपनी बुद्धि का सहारा लिया, मन में असाध्य रोग लगा हुआ था उसके, और उसने जाकर लूट लिया प्रभु के नाम का, प्रभु का नाम लेकर। कई बार हम प्रभु का नाम लेकर कार्य करते हैं, हम सोचते हैं आशीषें मिलेंगी क्योंकि हमने प्रभु का नाम लिया। सैमुअल भविष्यवक्ता को क्या जवाब दिया, ये परमेश्वर के लिए तो है, प्रभु को हम ये बलिदान चढ़ाएंगे, ये भेंट चढ़ाएंगे। लेकिन प्रभु का आत्मा या अभिषेक जो उपस्थिति है वहां हिल चुकी थी और उड़ चुकी थी शाऊल से। He was trying to please God through his own actions and the works of his flesh and through disobedience। अनाज्ञाकारिता के द्वारा वो बहाना ढूंढ रहे थे, अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर के पर्पस का नाम ले रहे थे, and fulfilling his purpose even when doing so। Is it challenging? प्रभु जो भी आपको कहेंगे, प्रभु जो भी आपको कहेंगे, इट वोंट बी ईजी, इट विल बी चैलेंजिंग टू यू। और आप क्या उस चैलेंज से, चुनौती से बचना चाह रहे हैं, आप सतावट से बचना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, बेड ऑफ रोजेज हो, ऐसा नहीं है जी। मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे बोले। प्रभु ने नहीं कहा कि अब मेरे पीछे हो ले और वो पुनरुत्थान को साथ में ले ले। क्रूस को उठाना जी, तब पुनरुत्थान होगा, बिना क्रूस के पुनरुत्थान नहीं है। हम सीधा चाहते हैं कि पुनरुत्थान हो हमारा, हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियों में पुनरुत्थान हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि बहुत ज़रूरी है हमारे मोटिव्स। अगर कोई भी प्रभु कार्य देते हैं, चैलेंजिंग है, इट डजंट मैटर, वी हैव टू ग्लोरीफाई गॉड इन एवरीथिंग। आर यू प्रेइंग विद प्री-मेडिटेटेड थॉट्स और आइडियाज इन योर सबकॉन्शियस माइंड? आप जानते हैं, आपको अगर प्रभु की आवाज़ सुननी है, भविष्यवक्ता अभिषेक
के लिए आपको ऑपरेट करना है। प्री मेडिटेटेड आइडियाज, थॉट्स, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कोई भी ऐसा नहीं है कि हम न्यूज़ सुन रहे हैं आप बाकी भविष्यवाणियाँ सुन के प्रार्थना कर रहे हैं। आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू प्रे करें। आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रेयर के लिए आ रहा है और आप प्रभु से वचन चाह रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, और आपको पता है वो व्यक्ति थोड़ी देर में आपके घर आने वाला है या वो एक दिन बाद आने वाला है, तो पहले प्रभु के साथ अकेले में टाइम बिताएं। इससे पहले कि आप उनसे पूछें उनकी प्रॉब्लम, आप प्रभु से पूछें उनकी प्रॉब्लम। और जब वो आए तब आपको प्रभु रिमाइंड करेंगे प्रार्थना में या बात करते हुए, परमेश्वर उसे कंफर्म करेंगे। He spoke once and I heard twice. This is what the word of God says. परमेश्वर एक बार बोलते हैं लेकिन वो इको करेगा आपके माइंड में कई बार, 2 बार, 3 बार, और वो फोर्स के साथ वचन आएगा जो प्रभु के साथ होगा। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। You will speak to them. You will declare that message that is from God. और प्रभु आपको ये भी विजडम देंगे कौन सी बात बतानी है कौन सी नहीं बतानी है। और प्रभु उसी को बताएंगे जो जजमेंटल नहीं होगा। अगर प्रभु कुछ कमी घटी बता रहे हैं किसी की, इसलिए नहीं बता रहे कि आप लोगों को बताते फिरें। प्रभु आपको इसलिए नहीं बता रहे कि आप अपने आप को ज़्यादा धर्मी और उसको पापी समझें। प्रभु इसलिए बता रहे हैं ताकि आप करेक्शन उसकी करें, उसकी एडिफिकेशन करें, वचन से उसको सही रास्ते पर लेकर आए और उसे गाइड करें प्रभु के वचन के द्वारा। प्रार्थना करें उसके लिए। बहुत बार लोगों को कुछ भी पता लगता है किसी भी सोर्स से, वो एक बात फैलाना शुरू कर देते हैं और उसमें 10 बातें ऐड कर देंगे। जी हो सकता है दूसरा व्यक्ति गलत हो, बट वी आर नोबडी टू डिफेम एनीबडी। वी मस्ट प्रे फॉर द पीपल ऑफ गॉड। वचन में लेकर हम किसी बात पे घमंड ना करें, क्योंकि जिस बात में हम घमंड करते हैं हो सकता है हम उसी में गिर जाएं। सो वी कैन नॉट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। इसलिए आवाज़ दब जाती है जी। क्यों? क्योंकि हम प्री मेडिटेटेड आइडियाज़ और थॉट्स के साथ प्रे करते हैं लोगों की, देश की, लीडर्स की, अपोजिशन पार्टीज़ की, अलग अलग कंट्रीज़ को लेकर। तो इसलिए हमें कई बार जो लोग अच्छे लगते हैं उनकी कोई गलती नज़र नहीं आती प्रेयर में, और जो गलत होते हैं उनकी अच्छाई नज़र नहीं आती हमें। और कई बार किसी व्यक्ति जिसको हम पसंद नहीं करते उसके जीवन में कुछ हलचल मचती है, कुछ बुरा होता है, तो हमें खुशी होती है और हमें लगता है ये वाकई प्रभु का न्याय होगा, ये प्रभु से सीधा कर रहे हैं और प्रभु का जजमेंट उतरा है इसके ऊपर। और अगर हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो हम क्या कहते हैं, ये तो शैतान का अटैक है हमारे ऊपर, या ये तो प्रभु ने परखने के लिए हमें भेजा है, हमारी उन्नति के लिए भेजा जी। इस तरीके से लोग बात करते हैं। तो ये सारी बातों को हमें त्याग कर, हमें ये छोड़कर आगे बढ़ना है, तभी हम प्रभु की आवाज़ को पहचान सकेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को सबमिशन में लेकर आए, अपने आइडियाज़ को ज़ीरो कर दीजिए। अगर आपको लगता है आपका माइंड फ्लोट कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उपवास प्रार्थना में जाएं, अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करें। अगला तरीका स्पिरिचुअल सेंसेस को शार्प करने का है, अन्य भाषा में, आत्मा में प्रार्थना करना। जितना आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे आपके स्पिरिचुअल सेंसेस, जो आत्मिक इंद्रियां हैं, वो और शार्प होती चली जाएंगी। आप पहचान पाएंगे दूसरे की मंशा क्या है। फिर से कह रहा हूं मैं, उसकी परख करने के लिए नहीं, उसका न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन उस प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको कई बार बचाएंगे गलत व्यक्तियों से, तो उसमें घमंड न करें, लेकिन नम्र होकर परमेश्वर की सहायता मांगें। So, always be humble when you present your prayer request before God. अन्य भाषा में जितना प्रार्थना करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो शून्य होता चला जाएगा। प्रेइंग इन द स्पिरिट, इफिसियंस 6:18 में आज्ञा है कि आत्मा में हमेशा हम प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज गेटिंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं ना जी, एक तो होता है अभिषेक मेरे ऊपर उतर रहा है एक समय के लिए, मीटिंग के बीच में, उस समय मैं उस अंडर द एनॉइंटिंग ऑपरेट कर रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है हमेशा। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसमें फल ज़्यादा उपजने के चांसेस हैं जी, और वो पहचान जाएगा परमेश्वर की आवाज़ को। ही विल हैव दैट इनर विटनेस, इनर वॉइस, रिकॉग्नाइजिंग एंड रियलाइजिंग द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि जो आत्मा उनके अंदर है, आत्मा को पहचानता है। वो पहचान जाएगा ये जो बोल रहा है ये प्रभु की ओर से है, ये जो बोल रहा है ये स्वर्गीय पिता की आवाज़ है, ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है। इवन ही विल डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आवाज़ में। हालेलुया।
Make your goal not only to hear the voice of God, but intimate, closer relationship with God. खाली ये ना सोचें प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ. खाली सुपर नेचुरल नहीं चाहिए. लॉर्ड मैं आपके साथ व्यक्तिगत संबंध चाहता हूँ. मैं आपको देखना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी. और आप प्रभु जी मेरी सहायता करें कि मैं आपकी और नज़दीकी में आऊँ, आपके साथ फेलोशिप करूँ. लॉर्ड गिव मी दैट ग्रेस टू हैव क्लोजर फेलोशिप विद यू, टू हैव क्लोजर कम्युनियन विद यू. और प्रभु मैं हमेशा आप में विश्वासियों के बना रहूं. राजा दाऊद क्या कहते हैं भजन संहिता 27:4-5 में, मैंने एक ही बार यहोवा से मांगा, एक ही बात मैंने मांगी है. क्या मांगा है? कि परमेश्वर के भवन में हमेशा वास करूं, उनकी मनोहरता, उनकी सुंदरता को हमेशा देखता रहूं, निहारता रहूं. हम प्रभु के भवन में क्यों जाते हैं? ताकि पास्टर प्रीचर नाराज ना हो जाए, ताकि हमारा संडे अच्छा टाइम पास हो जाए, ताकि एक रूटीन बन गया हर संडे को या हर किसी और मीटिंग में, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में हमें जाना ही जाना है. नॉट एट ऑल. व्हेन वी गो टू द हाउस ऑफ गॉड वी गो टू मीट अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. मेक इट अ पॉइंट टू मीट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वेन एवर यू गो टू अ मीटिंग और वेन एवर यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन. आप चाहे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, किसी कलीसिया में जा रहे हैं, किसी झुंड में जा रहे हैं, किसी ग्रुप में जा रहे हैं, किसी कॉटेज प्रेयर मीटिंग में, हाउस मीटिंग में जा रहे हैं, किसी रिवाइवल मीटिंग में जा रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जा रहे हैं, प्रभु की महिमा के लिए. आप इसलिए नहीं जा रहे कि कोई नाराज हो जाएगा. आप इसलिए नहीं जा रहे कि आपका संडे अच्छा बीते और आप जो है वो प्रभु नाराज ना हो जाए अगर मैं संडे को ना गया तो. नॉट एट ऑल. योर रिलेशनशिप शुड बी बोर्न आउट ऑफ लव फॉर गॉड रादर देन दैट टेरिफाइंग फियर. ऐसे नहीं कि मेरा बुरा ना हो जाए इसलिए मैं चला जाता हूँ, मैं दशमांश इसलिए दे रहा हूँ मेरा बुरा ना हो जाए, मैं ऑफरिंग इसलिए देता हूँ बुरा ना हो जाए, मैं प्रेयर इसलिए करता हूँ बुरा ना हो जाए. आप फियर से ऑपरेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली. आप विश्वास के साथ जाएं कलीसिया में कि प्रभु यीशु मसीह मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है. एंड गो टू द राइट फेलोशिप, जहाँ पर फुल गॉस्पेल हो, जहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरे तरीके से प्रचार हो, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, जहाँ पर वाक्य में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की बहुतायत, प्रभु यीशु मसीह की उन्नति, चंगाई, छुटकारा, उद्धार, अनन्य भाषा, वरदान, आत्मिक वरदान, 9 वरदान, परमेश्वर के दान वरदान, परमेश्वर के 7 आत्माएं, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के ऊपर जो जोर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के ऊपर जो जोर देते हैं. ऐसी जगह पर जाएं मेरे प्रिय. अब YouTube पर जाकर आप और भी शिक्षा सुन सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, और आप उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने वचन को शेयर किया हुआ है कि कैसे सही शिक्षा को पहचानना है, हाउ टू नो द ट्रू टीचिंग. सही शिक्षा को कैसे पहचानना है. और जो फाइनेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं, फाइनेंस के बारे में भी शिक्षा हमने शेयर की है, हीलिंग के बारे में भी शेयर किया, तो आप वो वचन देख सकते हैं. दूसरे आगमन को लेकर भी हमने बहुत बार शेयर किया, आप वो सारे वचन सुन सकते हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल पर जाकर प्रभु की दया से. इफ गॉड डजंट स्पीक देन वेट टिल यू हियर. प्रभु एकदम से आपसे बातचीत नहीं करते, आप ठहरे, बाट जो इनकी. भजन संहिता 46:10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ. बी क्वाइट, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. जब आप स्टिल वर्ड को पढ़ेंगे एम्पलीफाइड में और पैराफ्रेज में, आपको पता लगेगा कि स्टिलनेस का मतलब क्या है. आपका स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी सबमिशन में आप परमेश्वर के पूरे, आप पूरे तरीके से कंपोज्ड हैं और शांत हैं बिल्कुल, और आपका माइंड भी है वो उस वक्त टोटली आपकी आत्मा के अधीन है. और आप उस वक्त कोई गीत नहीं गा रहे हैं, कोई बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, कोई अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कामली और कंपोज्ड होकर आप प्रभु के चरणों में इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु मुझसे बातचीत करेंगे. यू आर जस्ट इमेजिनिंग लॉर्ड जीसस बाय योर साइड एंड जस्ट सिटिंग एट हिज फीट. यू आर वेटिंग फॉर हिज वॉइस टू बी रोड फ्रॉम हेवन. एंड ही इज नॉट इन हेवन, he is just by your bedside, he is just by your sofa, he is just by your chair. जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ मौजूद है. जब आप ऐसे प्रे करेंगे, वो स्वर्ग में है और आप पृथ्वी पर हैं. यस, ही इज गोइंग टू स्पीक फ्रॉम हेवन बिकॉज ही इज ओमनी प्रेजेंट, बट ही इज ऑल्सो वेरी नियर टू यू. वो आपके नज़दीकी में भी है, वो आपकी बिल्कुल नज़दीकी में है. इज़ीकियल भविष्यवक्ता जब डर गए जज़ेबियल से, परमेश्वर ने फिर से एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया
भूकंप आया, आग के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया अपने आप को, लेकिन उन्हें आवाज़ नहीं आई। और एक स्टिल स्मॉल वॉइस से प्रभु ने बातचीत की। एलाइजा को सिखाया कि प्रभु की आवाज़ को कैसे पहचानना है, बिकॉज ही मिस द वॉइस ऑफ गॉड एंड ही रैन अवे फ्रॉम जेजेबेल बिकॉज ऑफ फियर। और फिर से वो सामर्थ आई, एलिया भविष्यवक्ता के ऊपर वो अनुग्रह आया, वो अभिषेक उतरा, उन्होंने फिर से आग बुलाई स्वर्ग से उस अधिकार के साथ जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। हालेलुया। भजन संहिता 27 का 10, 27 का 14 आप पढ़ेंगे। वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड। 27 के 14 में, सॉरी, वेट ऑन द लॉर्ड एंड अगेन ऐसे वेट, 2 बार वेट वर्ड को पढ़ेंगे, मतलब बाट जोना प्रभु की, ठहरना प्रभु के चरणों में। Yes, it is true that you have to wait for your answers, but it is also true that you have to wait at the feet of the Lord. God's voice is full of peace, confidence, authority, joy, reasonableness और goodwill. शांत रहकर, नम्र होकर प्रभु के चरणों में आप इंतजार करें। Full of peace, आपके अंदर शांति आ जाएगी प्रभु की आवाज़ को। प्रभु ने जब भी अपने चेलों से बात की, वो सोच रहे भूत आ गया पानी के ऊपर, प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, डरो मत, मैं हूं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु आए तो प्रभु ने शांति बोली उनके अंदर। जब प्रभु ने प्रचार किया, अधिकार के साथ किया, ऐसा नहीं कि डर गए चेले, अरे ये क्या हो गया प्रभु की आवाज़ से, नॉट एट ऑल। वॉइस ऑफ द फ्लैश शैल नेवर अमेज यू, मोस्टली पर्सनल इंटरप्रिटेशंस आर देयर। किसी को कोई दर्शन नजर आ रहा है, कोई स्वप्न आ रहा है, वो अपने इंटरप्रिटेशन लेकर आएंगे, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीजें भरी हुई है, माइंड ऑक्यूपाइड है पहले से। शरीर की आवाज कभी भी आपको हैरान नहीं करेगी, वो नॉर्मली जो आप सोच रहे हैं वही आपको लगेगा, जो दुनिया सोच रही है उसी हिसाब से आपको चलेगा जी, क्योंकि इट इज सो एक्स्टम्ड, सो ट्यून टू द वर्क्स ऑफ द फ्लैश, टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड। संसारिक बातों के प्रति इतना ट्यून्ड है वो कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे प्रभु की आवाज को। तो आपको जो नॉर्मल लगेगा ना जी, आप वो फॉलो करेंगे, लेकिन प्रभु जो है वो आपको हमेशा ऐसी बात बोलेंगे जो आपके बयान और आपके समझ से परे, जो हमेशा चैलेंजिंग होगा। आपको पता है आप कैसे पहचान सकते हैं प्रभु की आवाज को? बी फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने आपको पहले था बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, अब बता रहा हूं बी फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। वचन से इतना ज्यादा परिपक्व हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, आपके फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह में इतनी मजबूत हो जाए कि एकदम से आपको पता लग जाएगा कि ये जो बात बोल रहा है वचन के मुताबिक बोल रहा है और कौन सी बात नहीं बोल रहा है। क्योंकि आज की डेट में वचन को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, मिस इंटरप्रेट कर सकता है और अलग तरीके से मोल्ड कर सकता है अपने हिसाब से, सब कुछ अपने हिसाब से। लोगों को शादी करनी है तो वो भी वचन से प्रूव कर देंगे, अगर लोगों को अलग होना वो भी वचन से प्रूव कर देंगे। लोगों को किसी को मारना है तो वचन से प्रूव कर देंगे, जीवित करना है वो भी प्रभु से वचन से प्रूव कर देंगे। अगर कोई किसी को वचन सुनाना है तरीके से तो वो वचन से प्रूव कर देंगे जी। गुस्सा दिखाना है तो वचन से प्रूव कर देंगे, और शांत रहना है तो वो भी वचन से प्रूव कर देंगे। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ परवर्जन, जो वचन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे शैतान विश्वासियों के द्वारा, वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके, मिस कोटिंग द स्क्रिप्चर्स, मिस इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्चर्स, और अपने फायदे के लिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। Satan doesn't lead you, but himself forces or presses himself to you. शैतान कभी लीड ही नहीं करता, वचन में नहीं पढ़ेंगे शैतान ने अगुवाई की। शैतान आपको फोर्सफुली काम कराएगा आपसे, जो आप नहीं करना चाहते, आपको मूव करेगा आपको अंदर से, जो आप नहीं करना चाहते, जो आपकी आदत नहीं है। और जब धीरे धीरे आप उसकी आवाज को बार बार सुनेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। प्रभु जेंटल है बहुत, कभी भी फोर्स नहीं करते अपने आप को, नॉट एट ऑल। Satan pushes you into a specific situations, और उसके बाद क्या होता है, ब्लेम और गिल्ट आपको देता है जी। फिर कंडेमनेशन, सेल्फ रिजेक्शन, गिल्ट, वो सब आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं रिजेक्शन में, और कहीं सुसाइड कमिट कर लेते हैं, खुदकुशी कमिट कर लेते हैं। खुदकुशी की एक आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा, मृत्यु की आत्मा होती है, जो लोगों को जबरदस्ती मरवाने की कोशिश करेगी। And it all starts when you give space to the works of Satan, to his voice. हवा और आदम के ऊपर से महिमा कब उठी, कब हट गई, कब उन्हें पता लगा वो निवस्त्र हैं,
सबसे पहले उन्होंने शैतान की आवाज को सुना, उस बीज को अपने अंदर जाने दिया और उन्होंने फल खाया उसके कहने के हिसाब से। तो शैतान ने फोर्स किया उनको, चेक किया और फिर फोर्स किया उनको, ऐसे काउंसिल किया, ऐसे समझाया उनको, क्योंकि वो भी पहले विजडम से भरा होता था जीवन में। उसने ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की जैसे वचन में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आज पूरी मनुष्य जाति आज भी सफर कर रही है। He bases everything on guilt and mistakes from your past. आपको बार बार आपकी पुरानी मिस्टेक्स याद दिलाएगा, और आपको जो आपने मिस्टेक नहीं भी की होगी ना, वो आपको बार बार कहेगा कि ये मिस्टेक आपने की है। पुरानी बातें आपको याद दिलाएगा, वहाँ अच्छा था ज़्यादा, जो मिस्र ज़्यादा अच्छा था, सोदोम गोमरा ज़्यादा अच्छा था, और वो आगे के कार्य करने से रोकेगा। आपको दुनिया के आकर्षण दिखाएगा। जी क्या किया उसने प्रभु यीशु मसीह को? दुनिया के सारे आकर्षण पल भर में दिखा दिया, सारी धन दौलत और ऐशो आराम पल भर में दिखा दिया। Is someone using a scripture to promote a person or feeling of pride? Then there is a spirit of perversion, जो मैंने आपको बताया जी। कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए उनको चुन लेते हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे जी कार्य में, या उनको खुश करने के लिए कोई ना कोई वर्ष बोल देंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है, प्रभु ने पूरी रात प्रार्थना करके चेलों का चुनाव किया। डेविल ऑल्सो कोट स्क्रिप्चर्स, शैतान ने भी स्क्रिप्चर को कोट किया प्रभु के सामने, लेकिन प्रभु पहचान गए शैतान है, बिकॉज ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ही वाज फिल्ड, ही हिमसेल्फ इज द वर्ड। और शैतान क्या कोट करेगा वचन को? टू प्रमोट द लस्ट ऑफ द फ्लेश, लस्ट ऑफ द आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। जैसे आदम को उसने फल दिखाया, प्रभु यीशु मसीह को धन दौलत दिखाई, आपके शारीरिक भाव को आगे बढ़ाएगा वो, लेकिन प्रभु आपकी आत्मिक भाव को पहले आगे बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली शरीर उन्नति पाएगा। Satan may use deceitful or beautiful words. The voice of flesh is impulsive, gratifying your choices and desires. No waiting, no praying. अभी होना चाहिए वो काम, now. Impatience is the fruit of the flesh. He speaks to you during the moments of weakness or emotional moments. आपको पता है शैतान कब आया प्रभु यीशु मसीह के पास? जब उन्हें भूख लगी। He was weak in his body. 40 दिन के उपवास के बाद प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, तब शैतान आया उनके पास। When there are two voices, back down, रुक जाएं, आगे ना बढ़े। जब कंफ्यूजन है माइंड में, आपको लग रहा है 2 आवाजें, हार्ट की है कि माइंड की है, प्रभु की है कि शैतान की है, या मेरे अपने मन की है, आप रुक जाएं, डिसीजन ना लें कोई भी उस वक्त। एंड फर्स्ट न्यूट्रलाइज योर माइंड, अपने मन को स्थिर करें, मन को सबमिशन में लेकर आए प्रभु की। डोंट बी इन अ हरी। प्रभु को ऐसा ना कहें, प्रभु मैं 2 दिन वेट करूंगा, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपकी ओर से नहीं है। ऐसे नहीं होता है। हम कोई नहीं है प्रभु को टाइम लाइन देने के लिए। परमेश्वर हमारे टाइम के अनुसार काम नहीं करते। अगर आपने प्रभु 24 घंटे में आंसर नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये चाहते हैं। और फिर वो कहेंगे गिदोन ने भी कंफर्मेशन मांगी थी। गिदोन ने कब कंफर्मेशन मांगी? इट वॉज गॉड हु इनिशिएटेड। An angel was sent to speak to prophet that warrior Gideon. प्रभु ने पहले फरिश्ते को भेजा, बातचीत की गिदोन से आमने सामने बातचीत की। वॉइस उसे पता लग गई कि फरिश्ते की है, उसने ऑनर किया, फिर उसने उसके बाद कंफर्मेशन मांगा। आज हम बिना सुने समझे कुछ भी, हम अपनी मर्जी से हम अपने पॉइंट्स रखते हैं प्रभु के और कहते हैं अब इसे कंफर्म करो लॉर्ड, और आंसर भी खुद ही देते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं समझ जाऊंगा ऐसा है। दैट इज कॉल्ड फ्लीज इन इंग्लिश, फ्लीज। लेकिन जो गिदोन ने कब मांगा? पहले परमेश्वर की आवाज आई, पहले परमेश्वर की आवाज आई, पहले फरिश्ते ने बोला। हालेलुया। बाय प्रेइंग इन टंग्स योर माइंड कैन बी सबड्यूड। मैंने आपको पहले बताया ना, भाषा में प्रार्थना करें। अगर माइंड स्टेबल नहीं हो रहा किसी परिस्थिति में, अन्य भाषा में प्रार्थना करें जब तक आपका माइंड स्टेबल ना हो जाए। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेइंग कंसिस्टेंटली। जो लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं वो प्रभु की आवाज़ को पहचान पाएंगे।
जो लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कभी कभी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो कभी वो किसी और फॉर्म में आएगा ना, पहचान नहीं पाएंगे जी, क्योंकि आप बहुत दिन बाद देख रहे हैं उस व्यक्ति को। आप कहेंगे अरे मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया, बहुत दिन बाद आपको देख रहा हूँ। लेकिन जिसके साथ आप कांस्टेंट टच में रहते हैं, जिसको आप कॉन्स्टेंटली मिलते हैं, जिसकी आप कॉन्स्टेंटली सुनते हैं, आप उसकी दूर से आवाज़ पहचान पाएंगे जी। हालेलुया। आप अगर प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आप प्रभु की आवाज़ को पहचान पाएंगे। यूहन्ना 7:17 से आगे आप पढ़ सकते हैं। सो मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। हालेलुया। प्रतिदिन प्रभु की आवाज़ को सुने और पहचाने। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगें और परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग जो विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं, प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अनुग्रह प्रदान करें, हम सब आपकी आवाज़ को पहचान सकें, सुन सकें, समझ सकें, आपके मुताबिक चल सकें। लॉर्ड, जो बातें हमारे शारीरिक हैं, जो आपकी ओर से नहीं है, जो शैतानी है, वो सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारे जीवन से, हम में से हर एक के जीवन से और प्रत्येक व्यक्ति जो इस मीटिंग में मौजूद है, हर एक के जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। The law of the spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death in the name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें। हमारे माइंड को आप नियंत्रण में ले लीजिए, हमारे मनों को आप नियंत्रण में ले लीजिए। हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। अंतिम दिनों में जब मसीह विरोधी कार्य करता है, प्रभु जी उसकी आत्मा कार्य कर रही है और बहुत सारे विश्वासी भी प्रभु जी भरमाए जा रहे हैं और आपके वचन के मुताबिक भरमाए जाएंगे आने वाले दिनों में। हम विनती करते हैं, हम सबको आप अपने आगमन तक विश्वासों के बनाए रखें लॉर्ड, और विश्वासियों को बचाएं कि वो आपकी आवाज़ को पहचान सकें, क्योंकि आपका वचन कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हर एक तरह का घमंड, आत्मिक घमंड, अपनी धार्मिकता सब दूर हो जाए हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सबको अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। आप जो चाहते हैं आप हमारे जीवन में करें। अब प्रभु जी मैं रेस्टोरेशन की प्रेयर कर रहा हूँ। 14 पीढ़ियों पहले तक जो भी आपके प्रियजनों ने, हम में से किसी ने भी खोया है, धोखे से, शैतान के मैनिपुलेशन से, हेरा फेरी से, अपनी गलतियों से, किसी का दिल दुखा के हमारे पूर्वजों ने कुछ भी गवाया है या कोई भी फ्रॉड उनके खिलाफ किया गया है, उसके लिए हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। कोई श्राप की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, उसके लिए हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं। वी रिनाउंस ऑल आवर कॉन्टैक्ट्स विद ऑल फॉर्म्स ऑफ इविल एंड ऑकल्ट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम सबको माफ करते हैं। 15 पीढ़ियों पहले तक भी अगर किसी ने हमारा नुकसान भी किया, अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपने पूर्वजों के ब्याह पर, अपने आप को नम्र करते हैं और कोई भी पापों का प्रतिफल हमें से किसी को ना भुगतना पड़े लॉर्ड। लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य हर एक के रेस्टोरेशन में आ जाए, हर एक के जीवन में आ जाए, सब कुछ पुनर्स्थापित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक अच्छी बात पुनर्स्थापित होने पाए, चाहे वो फाइनेंसेस हो, वेल्थ ट्रांसफर हो, प्रॉपर्टी हो, हेल्थ हो, फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, बच्चों का जीवन है, जॉब है, बिजनेस है, हर एक में पुनरुत्थान की सामर्थ्य आ जाए। रेस्टोरेशन बोल देते हैं हर एक अच्छी बात का। वो कुएं, वो कुंड हिलाए जाएं और पुनर्स्थापना दोबारा से हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी आदर में मैं आपको दे रहे हैं लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। आपके लोगों में सब कुछ छिपा रहे हैं। जॉब में जितनी गड़बड़ियां हैं, बिजनेस में जितनी गड़बड़ियां हैं, वो सब बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यू फाउल स्पिरिट, सीज एंड डिसिस्टेंट मैनूवर्स, स्टॉप ऑल योर ऑपरेशंस एंड एक्शंस अगेंस्ट द true people of God in the name of the Lord Jesus Christ. Father, we release your glory right now. सिर से लेकर पांव तक प्रभु जी हर एक को छू लीजिए, भर दीजिए पवित्र आत्मा से, भर दीजिए अपनी सामर्थ से, और पूरी शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से हम सब ने चंगाई प्राप्त कर ली है। आपके अनुग्रह से, आपके लहू में हमने आजादी और उन्नति प्राप्त कर ली है। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है लॉर्ड। सारे दिन में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। प्रभु जी हम आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, अलग अलग सीटों पर जो भी चुनाव होने हैं इस देश में, चाहे एक सीट पर हो, चाहे अलग अलग सीटों पर हो, चाहे स्टेट्स में हो, सब जगह आपकी गवर्नमेंट स्टैब्लिश होने पाए। आपकी ओर से हर एक MLA, MP, पार्षद,
नियुक्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लॉज आपकी ओर से पास हो, एक्ट्स आपकी ओर से पास हो, और आपकी शांति हर एक जगह बनी रहे। लो जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से, वो सब ले लीजिए। लो हमें अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। आपके लोगों में छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। और हम हर वीडियो के नीचे यूट्यूब लिंक में हम बुक्स का भी लिंक देते हैं कि आप कोई भी आत्मिक उन्नति के लिए पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं जी अमेज़न पे, और जहाँ से भी आपको मिला मंगवा सकते हैं। आप ज़रूर पुस्तकें पढ़ें जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जी, और जो परमेश्वर ने अपने दासों को सिखाया। और वचन प्रत्येक दिन पढ़ें, प्रार्थना प्रत्येक दिन करें, आराधना करें, संगति रखें, और जब मौका लगे आप ऑनलाइन ज़रूर जुड़ें वचन के लिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है वचन की। और हम सबको प्रार्थना में रखें। हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।